बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 5 कंप्यूटर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो सर्वर के मुतालिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे हम कंप्यूटर का टोटल इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और कंप्यूटर के साथ जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कॉपी पेन आप लोग अपने पास रख लें। जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ वो आपने नोट डाउन करनी है, और सेकेंडली ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ अ सर्वर। आपने कभी देखा है कि कोई भी एक सिस्टम जो होता है वो किस तरह वर्क कर रहा होता है? यानी कि जिस तरह हम अपने स्कूल की ही मिसाल ले लेते हैं। हमारे स्कूल में एक जो हमें ऑर्डर मिलता है तो सारे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, या एक क्लास के लिए कोई स्पेसिफ़िक ऑर्डर आता है तो उसके जितने भी सेक्शन होते हैं वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। लाइक 5 क्लास की बात ले लेते हैं कि 5 क्लास ने कंप्यूटर के एग्ज़ाम देने हैं। अब 5 क्लास में एक सेक्शन नहीं है, उसमें 3 से 4 फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन है या 2 सेक्शन हैं। तो आपने कभी सोचा है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है सिर्फ ख़ास हमारी क्लास के लिए नहीं है, साथ में जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो भी इसी तरह इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जो ऑर्डर दे रहा होता है, वो हमारे पास या तो हमारी प्रिंसिपल होती हैं या फिर कोई हेड टीचर होती हैं, जिनकी जो डायरेक्शन है उनके ऊपर हम अमल करके काम कर रहे होते हैं। तो सर्वर इज़ द सेम थिंग। अ सर्वर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, सर्वर क्या होता है? एक मेन कंप्यूटर होता है। ठीक है, आप लोग लिखे, सर्वर इज़ अ मेन कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, सर्वर एक मेन कंप्यूटर है, यानी कि एक हेड कंप्यूटर है, एक बड़ा कंप्यूटर है जो क्या करता है, जो बाकी कंप्यूटर्स को हिदायत दे रहा होता है काम करने के लिए। यानी हेड कंप्यूटर या बड़ा कंप्यूटर से मुराद ये नहीं कि उसकी हाइट या उसका वेट बड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कंप्यूटर होता है जो सेंटर में होता है, यानी कि सेंट्रल चीज़ होती है। हमारे पास एक सेंटर कंप्यूटर होता है जिसके इर्द गिर्द सारा जो है निज़ाम चल रहा होता है। जितने भी कंप्यूटर्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको सर्वर कहते हैं। सर्वर इज़ अ मेन कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर्स। जस्ट इतना आप लोगों ने लिख लेना है। इट्स मीन कि ये ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरों की मदद कर रहा होता है। ठीक है, कि इस तरह काम करना है या इस तरह से ये टास्क कंप्लीट करना है। इफ़ मैनी कंप्यूटर्स इन आ स्कूल नीड द सेम फाइल्स, द सर्वर स्टोर देम सो एवरी स्टूडेंट कैन एक्सेस देम। तो इसमें क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि अगर एक स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो सब के अंदर सेम फाइल्स होंगी। किसकी मदद से? किसने शेयर की होंगी? सर्वर की मदद से। जो हमारे सर्वर कंप्यूटर में जो फाइल हम रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन का जो रिकॉर्ड है हम उसमें रख लेते हैं। ठीक है, वही रिकॉर्ड अगर मैम प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे, उनके पास जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसमें देखेंगे, वहाँ हमें मिलेगा वही कंप्यूटर जो हमारे क्लरिकल रूम में पड़ा हुआ है, वहाँ हमें देखने को मिलेगा। उस कंप्यूटर डिफरेंट होगा लेकिन डेटा उसमें सेम होगा। इसी तरह हमारे एग्ज़ाम रूम में जो कंप्यूटर पड़ा होगा वहाँ जाएंगे हम, जब ये फ़ाइल्स खोलेंगे तो उसमें भी पड़ी हुई होंगी हमारी ये जो आप लोगों की एग्ज़ाम की फ़ाइल्स हैं, आपका एग्ज़ाम का डाटा है। किसकी वजह से पड़ा होगा? कि एक मेन कंप्यूटर है, उसने शेयर किया हुआ है अपना डाटा बाकी कंप्यूटर्स के साथ। आगे है व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट। जब हम, वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे होते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, उन वर्ड्स को जब हम टाइप करते हैं या उस वेबसाइट के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हमारी जो मतलब जिस चीज़ की भी वेबसाइट होती है, जो कुछ हम खोलना चाह रहे होते हैं वो खुल जाता है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है
कुछ रिटन वर्ड्स होते हैं एक ऑर्गेनाइज किए हुए पैटर्न में, यानी कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो उस इन्फॉर्मेशन को खोलने के लिए लाजमी उन जो वेबसाइट के जो रिटन फॉर्म में एक एड्रेस दिया हुआ होता है हम उसको खोलते हैं। अब वो एड्रेस हमें कहाँ से मिलता है? वही हमें जो है कहाँ से मिलता है? सर्वर से मिलता है। सर्वर हमें मालूमात शेयर कर रहा होता है, यानी कि जो बड़ा कंप्यूटर होता है वो मालूमात शेयर कर रहा होता है। सर्वर्स यूजुअली डू नॉट लुक लाइक नॉर्मल कंप्यूटर्स। अच्छा जी, आ गया भाई, नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह नहीं दिखते। दे आर ऑफन बिगर, स्ट्रोंगर एंड कैन वर्क ऑल द डे। जो सर्वर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होते हैं जो कि सारा दिन काम करते रहते हैं। अब आप लोगों ने लिखना है कि सर्वर यूजुअली वर्क्स ऑल द डे, दे आर more stronger than any other computer। ओके, 2 से 3 चीज़ें आपने सर्वर के बारे में लिखनी है। एक तो आपने सर्वर का बताना है कि सर्वर होता क्या है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। सेकेंडली आपने क्या बताना है कि सर्वर जो होता स्ट्रोंगर एंड बिगर कंप्यूटर है एंड कैन वर्क ऑल द डे। ये आपके MCQs में आ सकता है। द कंप्यूटर दैट इज़ बिगर और स्ट्रोंगर देन एनी अदर कंप्यूटर्स। नीचे MCQs दिए हुए होंगे तो आप लोगों ने टिक करना होगा कि सर्वर कंप्यूटर है। ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है, अभी भी आपने लिखना है, ठीक है। आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के हवाले से ही है। व्हेन यू प्ले एन ऑनलाइन गेम द गेम डेटा कम्स फ्रॉम अ सर्वर। तो अभी जैसे मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया है कि जो वेबसाइट है हमें ये प्रोवाइड की जा रही होती है, उसमें जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है ये कौन प्रोवाइड करता है? वेबसाइट्स में सर्वर प्रोवाइड करता है। इसी तरह ऑनलाइन गेम्स जो होती हैं, आप लोगों में से मोस्टली बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते होंगे, ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? इसका डेटा कहाँ से आ रही होती हैं? ये हमें मेन कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा होता है या मेन एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। वो क्या होता है? वो सर्वर होता है। व्हेन यू सेंड एन ईमेल सर्वर डिलीवर्स इट टू योर फ्रेंड्स इनबॉक्स। अब देखें, आप लोग किसी को ईमेल करते हैं ना, तो किस तरह आपकी ईमेल जो है वो ट्रैवल करके जा रही होती है दूसरे कंप्यूटर तक, किस तरह पहुंचती है? ये डाटा कौन दे रहा होता है? यही सर्वर दे रहा होता है। तो आपने इसमें से तीसरी चीज़ ऑनलाइन गेम वाली करनी है, ये आपने लिखना है, ठीक है। इसकी हेडिंग देनी है सर्वर, ऊपर लिखना है सर्वर प्रोवाइड्स द डेटा ऑफ ऑनलाइन गेम। ये 3 चीज़ें करनी है आपने। अब हम क्योंकि नेटवर्क के बारे में ऑलरेडी आज पढ़ चुके हैं तो आगे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि नेटवर्क 2 तरह के हैं, ठीक है। नेटवर्क क्या हैं? 2 तरह के, या वायर के साथ भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। वायर के साथ की एग्जांपल हमने आज कंप्यूटर की पढ़ी जो कि हमारे पास मौजूद था, यानी हमारे स्कूल में मौजूद। और वायरलेस जो हमारा नेटवर्क है वो हो सकता है वाईफाई या ब्लूटूथ के ज़रिए, ठीक है। आज हमने जैसा कि पढ़ा था कि अ नेटवर्क इज़ 2 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड। एक नेटवर्क क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में जो कनेक्ट होती हैं। तो मैंने पढ़ा था कि आप लोगों को बताया था कि मिनिमम 2 डिवाइस जो हैं वो एक नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। मिनिमम कितनी डिवाइस होंगी? 2 डिवाइस, और मैक्सिमम तो इसको जितना बढ़ाते जाएं वो बढ़ती जाएंगी। सो दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन, फाइल्स और रिसोर्सेस। इसमें फर्स्ट आपने लिखना है व्हाट इज़ नेटवर्क, ठीक है। अगला है व्हाई वी नीड नेटवर्क, ठीक है। हमें नेटवर्क की क्यों ज़रूरत है? सो वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन, या इस तरह लिखें वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन बाय नेटवर्क, ठीक है। हमें इसलिए नेटवर्क की ज़रूरत है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक है। मैंने आपको नेटवर्क की इकसाम भी बता दी कि कौन सी इकसाम हैं, वायर्ड भी हैं और वायरलेस भी हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।